Friends, how are you? Hope you all are fine. BCA मैथ्स के साथ हाजिर हैं. Let's start our वीडियो. वीडियो स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स एक बात आपको कहना चाहूँगा कि अमूमन बच्चे जो हैं वो वीडियो को कंप्लीट नहीं देखते तो हमें प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं. तो हमारी वीडियो का कोई भी पोर्शन जो है वो आप स्किप ना किया करें, ठीक है. और इसके अलावा जो अगर आप हमारे चैनल के ऊपर न्यू हैं तो उसको लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हमारे न्यू नोटिफिकेशन जो है वो आप तक आसानी पहुँचते रहें और आप हमारी वीडियो से अपडेट करते रहें. तो आज स्टूडेंट जो आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 2.5 क्लास 9, ठीक है. तो मैं कंप्लीट आपको एक्सरसाइज 2.5 आज कराऊंगा इसमें, ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास एवेल्युएट फर्स्ट पार्ट है इसका आयोटा की पावर 7. हमने देखना है सबसे पहले स्टूडेंट हमें ये पता होना चाहिए कि आयोटा क्या होता है. आयोटा एक इमेजिनरी वैल्यू होती है जिसकी कोई भी उसके वैल्यू हो सकती है, ठीक है. तो आयोटा की पावर 7 सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने देखना है कि पावर इसकी इवन है या ऑड. तो इससे पहले बेहतर ये रहेगा कि मैं इवन वाला क्वेश्चन कराऊं. देखिए आयोटा की पावर 50 है ना, तो आयोटा की पावर 50 जो है वो 50 आपको पता है इवन नंबर है, ठीक है. तो हम क्या करेंगे, हम आयोटा इसकी आपको ये भी पता है कि जो इवन नंबर होता है उसके ऊपर 2 का टेबल लाजमी जाता है, ठीक है. तो उसको 2 से आपने डिवाइड करके तो उसकी पावर बना लेनी है. तो 50 को मैं 2 की पावर 25 मींस के 2 पर 25 को मल्टीप्लाई करें तो 50 हो जाता है. तो मैंने इस तरह इस फॉर्म में से लिख लिया, ठीक है. अब आपको पता है आयोटा जो स्क्वायर होता है इसकी वैल्यू होती है -1, ठीक है. पावर 25 एज इट इज. अच्छा, अब एक स्टूडेंट मैं आपको लॉजिक बता रहा हूं कि अगर पावर माइनस में है -1 है, अगर ऊपर उसकी पावर ऑड है तो वो -1 ही रहेगा. लेट्स सपोज अगर यहाँ पे 25 की जगह 24 होता तो ये -1 जो है वो 1 में कन्वर्ट हो जाता है. हमेशा अगर पावर ऑड है तो -1 ही रहेगा, लेकिन अगर पावर इवन है तो -1 की जगह 1 आ जाता. बेशक यहाँ पे पावर 25 की जगह 101 ही क्यों ना होती, अगर इवन में 1000 ही क्यों ना हो, ठीक है. तो उसके लिए हमेशा एक ही लॉजिक है, ठीक है जी. अब हम आ जाते हैं स्टूडेंट इसके पार्ट 1 की तरफ. ये भी मैंने आपको इवन वाला करा दिया, तो ये पहले कराने की वजह ये थी कि इसके बाद ऑड वाला करना आपके लिए जरा आसान हो जाएगा, ठीक है. अब जो ऑड वाला है इसकी पावर 7 ऑड है, तो सबसे पहले हम इसको इवन में कन्वर्ट करेंगे. तो इसको मैं ऐसे कन्वर्ट करूंगा आयोटा 1 into आयोटा 6. तो आयोटा 1 जो है इसको मैं आयोटा भी लिख सकता हूँ. पावर 1 जो है वो आपको पता है कि उसके लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता. और जो ये वाला आयोटा की पावर 6 है इसको सेम एज इट इज इस क्वेश्चन की तरह सॉल्व करना है. तो ये 2 की पावर 3 बन गया, ठीक है जी. तो आपको पता है आयोटा स्क्वायर जो है -1 के इक्वल होता है, तो -1 की पावर 3, तो -1 की पावर ऑड है तो -1 ही रहेगा. तो आयोटा को जब 1 से मल्टीप्लाई किया आयोटा और माइनस है, ठीक है जी. अब इसका स्टूडेंट पार्ट नंबर जो है वो मैं आपको 4 कराने में हूं. पार्ट नंबर 4 अगर आप देखें तो इसमें पावर 8 है. तो मैं क्या करता हूँ, माइनस जो है वो आपको पता है इसको हम -1 भी लिख सकते हैं और पावर 8 जो है वो दोनों के साथ हम सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है. तो -1 की पावर 8 है यहाँ पे, तो पावर इवन है. अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास -1 की पावर 8 है तो पावर इवन है. तो मैंने अभी आपको बताई थी पिछले क्वेश्चन में, तो यहाँ पे अब -1 जो है वो 1 हो जाएगा क्योंकि पावर इवन है. अगर ऑड होती तो -1 ही रहता. और आयोटा 8 है इवन में है तो इसको आप 2 पावर 2 into 4 लिख सकते हैं, ठीक है जी. अब 1 जो है जिस चीज से मल्टीप्लाई होता है 1 तो अब यहाँ पे खत्म हो गया और आयोटा स्क्वायर जो है उसकी जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी और पावर 4, ठीक है जी. अब यहाँ पे फिर -1 की पावर इवन है तो फिर ये 1 हो जाएगा, तो 1 इसका आंसर, ठीक हो गया जी. अब एक और जो इसका फिफ्थ पार्ट है इसमें पावर यहाँ पे माइनस आयोटा की पावर इवन थी तो यहाँ पे माइनस आयोटा की पावर ऑड है. तो मैंने कहा चलो एक ऑड का भी क्वेश्चन करा देता हूँ आपको. तो सेम वही तरीका कार इसमें भी. तो -1 की पावर 5 into आयोटा की पावर 5. तो जब भी ऑड है उसे इवन में कन्वर्ट लाजमी करना है. ये -1 की पावर 5 है तो -1 ही रहेगा और आयोटा की पावर 5 है तो इसे मैं लिख सकता हूँ आयोटा into आयोटा की पावर 4, ठीक है जी. तो अब आयोटा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा और -5 एज इट इज, और इसके जो है हम आयोटा 2 into 2 लिख लेंगे, ठीक है जी.
तो ये माइनस आयोटा एज इट इज, और ये -1 इसकी वैल्यू होती है पावर 2 एज इट इज। तो अब पावर जो है इसकी इवन है तो 1 में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अब ये आपका माइनस आयोटा इसका आंसर आ गया। अब इसका स्टूडेंट आपके होमवर्क के लिए क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 6, ये 4 पार्ट्स जो हैं ये मैंने आपके लिए इसके छोड़े हैं। बाकी मैंने इसका पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 मैंने करा दिया, सॉरी 2 भी मैंने करा दिया है, 3 मैंने आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ा है। 3 पार्ट सेम एज इट इज इसकी तरह, ठीक है। पार्ट नंबर 4 भी मैंने करा दिया, पार्ट नंबर 5 भी मैंने करा दिया, और 6 आपके लिए मींस के आपके लिए मैंने टोटल 2 पार्ट छोड़े हैं, पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 6, ठीक है जी। एक मिनट रुकिए स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो कॉन्जुगेट कैसे फाइंड किया जाता है? जो आपका इमेजिनरी पार्ट है सिर्फ हमने उसका साइन चेंज कर देना है। तो इसका कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा? 2 - 3 आयोटा। इसका कॉन्जुगेट क्या है? अब सिर्फ कॉन्जुगेट जो है वो आयोटा वाली का साइन आपने, बाकी साइन को नहीं छेड़ना। अब -4 प्लस आयोटा हो जाएगा, इसका प्लस आयोटा हो जाएगा, मींस कि सिर्फ आयोटा, और इसका माइनस आयोटा -3 हो जाएगा। बस तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन उसमें दिया हुआ है कि रियल राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग। तो हमने क्या करना है, इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स जो है इसके मैंने कोई सी 4 पार्ट्स लिखनी है, वैसे सभी इजी हैं। तो अब रियल पार्ट जो होता है वो आपका जो कांस्टेंट वाली साइड होती है, जो आयोटा के बगैर वाली साइड होती है, वो उसका रियल पार्ट होता है। तो अब इसका रियल पार्ट 1 आ गया, और इमेजिनरी पार्ट में जो आयोटा का कोएफिशिएंट है वो आपका आ जाएगा। तो आयोटा का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है? 1। जिसका कोएफिशिएंट नहीं होता उसका कोएफिशिएंट 1 है। तो ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। यहाँ पे अब आपका जो रियल आएगा वो आएगा 2, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट 2 था, और इमेजिनरी जो है वो आपका आ जाएगा -3, ठीक हो गया जी। यहाँ पे आपका रियल क्या आएगा? यहाँ पे आपका रियल 0 आ जाएगा, और इमेजिनरी जो है वो आपका आ जाएगा -3, ठीक है ना। यहाँ पे आपका रियल जो है वो 2 आ जाएगा, और इमेजिनरी जो है वो आपका 0 आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 3 वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स हमारे पास, वो कह रहा है कि जी फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ उसने एक इक्वेशन दी है, ठीक है। तो हमने x और y की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन है, तो हम क्या करते हैं, हम इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट कर लेते हैं, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को स्टूडेंट्स हम इक्वेट कर लेते हैं यहाँ पे। तो एक साइड पे हम लिख लेते हैं रियल पार्ट, और एक साइड पे हम लिख लेते हैं इमेजिनरी पार्ट, ठीक है जी। तो जो रियल पार्ट है, अब इस इक्वेशन में देखिए रियल पार्ट क्या आपको पता है, आयोटा के बगैर वाली होती है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास आयोटा के बगैर वाली कौन कौन सी है? x + 1, और राइट हैंड साइड में आयोटा के बगैर वाली कौन सी है? 4 है, ठीक है। इसी तरह इमेजिनरी पार्ट में लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास y है सिर्फ, और राइट हैंड साइड में -3 है। तो यहाँ से y की वैल्यू तो आपको स्टूडेंट यहीं से मिल गई है, और x की वैल्यू यहाँ पे 1 जो इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो x = 3। तो x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू -3 है। वेरी इजी एक्सरसाइज स्टूडेंट, आपको उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छी तरह समझ आई होगी। आज की हमने एक ही वीडियो में ये एक्सरसाइज कंप्लीट की है। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। खुश रहें, आबाद रहें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।